हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। यूनिटी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट विंडो क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। इसके अलावा डिस्कस किया था सीन के बारे में, सीन को कैसे यूज करना है, बाकी सीन में क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके पहले देखिए उसको, तब इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में अगर चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं इंस्पेक्टर विंडो के बारे में, राइट। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अब सबसे पहला सवाल उठता होगा कि व्हाट इज इंस्पेक्टर विंडो। तो आप जो भी यहां पर रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये जो कि एक बॉक्स के अंदर है, इसको इंस्पेक्टर विंडो बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर मैं डिफिनेशन के तौर पर देखूं कि इंस्पेक्टर विंडो क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट या एसेट्स की सेटिंग या प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए या देखने के लिए हम इंस्पेक्टर विंडो का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टिंग गेम ऑब्जेक्ट्स की, तो जो भी गेम ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, वो गेम ऑब्जेक्ट जो होते हैं उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्पेक्टर विंडो दिखेगा। मैं उदाहरण के लिए आपको ले चलता हूं यूनिटी में। तो यूनिटी में ये रहा मेरे पास। तो यहां पर जब आप देखेंगे, यहां पर एक क्यूब है, क्यूब पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको दिख गया इंस्पेक्टर, ठीक है। यहाँ उसका नाम दिख रहा है, नीचे कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, क्यूब मैश फिल्टर हो गया, मैश रेंडर हो गया, ये सारी चीजें आपको शो करेंगी। मान लीजिए मैंने ले लिया मेन कैमरा। मेन कैमरा में क्या है, ट्रांसफॉर्म है एंड कैमरा है। बाई डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म एंड कैमरा होता ही है मैक्सिमम जो भी गेम ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। एक आप इम्पटी गेम ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी में कैमरा होगा, आपको दिखेगा कैमरा, एंड ऑलमोस्ट सभी में एंड ट्रांसफॉर्म होगा, राइट। किसी किसी में ऐसा होता है कैमरा नहीं भी होता है। अब मैं अगर बात करूं इंस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट वेरिएबल्स की, तो जो भी हमें वेरिएबल्स स्क्रिप्ट की शो करती हैं हमारे एडिटर में, वो पब्लिक होंगी तभी हमें दिखेगी। वैसे जो मैं ये चीज बता रहा हूं शायद आपको समझ में ना आ रही हूं, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसके अलावा ये सब देख रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, तो अभी आप इग्नोर कर दीजिए। मेरे हिसाब से मैं आपको बता दिया हूं। अगर जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं या ऐसे व्यक्ति जो देख रहे हैं, जो पहले से यूनिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आ रही होगी, आई होप, राइट। अब अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स की कि इंस्पेक्टर विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इंस्पेक्टर विंडो में भैया बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, मैश फिल्टर हो गया, बॉक्स कोलाइनर हो गया, मैश रेंडर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे। जब आप ऐड कंपोनेंट एक ऑप्शन होता है वहां पर, जब आप जाएंगे उस पर तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे जो है कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि ऑडियो हो गया, इफेक्ट्स हो गया, इवेंट, लेआउट, मैश, इसके अंदर भी सब कंपोनेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। 2D 3D जो भी आपको दिख रहा है, 2D हो गया, 3D हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बहुत सारे हैं। इसके बाद प्लेएबल्स के हो गए, रेंडरिंग के हो गए, ठीक है। ये सारे होते हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा यूनिटी में चल के। तो ये रहा यूनिटी। अब मैं अगर, ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर क्लिक करेंगे आप ऐड कंपोनेंट पे, तो यहां पर ऐड कंपोनेंट में आपको बहुत सारे ऑडियो, वॉइस, इफेक्ट्स, इवेंट, लेआउट, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, राइट। यूआई टूल किट, इसके अंदर आप जाएंगे। बाकी मैं एक एग्जांपल तौर पे ले लेता हूं, फिजिक्स 2D, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सब कंपोनेंट इतने सारे हैं, राइट। जो भी आपको नीड होगी वो आप ले लेंगे। बाय चांस अभी नीड है आपको रिजिड बॉडी, तो आप रिजिड बॉडी पे क्लिक करेंगे तो आपका वो रिजिड बॉडी ऐड हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि मैं इस पूरे वीडियो में अब जो रिमेनिंग टाइमिंग है वीडियो में डिस्कस करूंगा ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का। जितने भी कंपोनेंट मैंने बताए हैं लास्ट स्लाइड पे, ये सारे सभी का डिस्कशन 1 by 1 सीक्वेंस में मैं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट मैं ऐसे आपको बताऊं, उसके बाद इस्तेमाल करूं। कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे मैं आप लोगों को गेम कोई बना के उसमें दिखा दूंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। कोशिश मैं करूंगा सारे कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने की, राइट। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, समय लगेगा, धीरे 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 सारी चीजें हो जाएंगी। अब क्या है कि मैंने आपको बोला कि मैं बताऊंगा इसमें ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। इंस्पेक्टर विंडो को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं आपको समझाने के पर्पज से, समझाने के दृष्टिकोण से। तो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में आप क्या कर सकते हैं, अपने गेम ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को रोटेट कर सकते हैं,
पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, स्केल मतलब अपने गेम ऑब्जेक्ट के स्केलिंग कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा आपको नीड हो, ठीक है। एंड पेरेंटिंग स्टेट, जो पेरेंटिंग स्टेट होती है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल पेरेंटिंग के बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगा। एक गेम ऑब्जेक्ट कोई भी आप ले लीजिए, उसके पास ये कंपलसरी है कि उसके पास जो है ये होगा ही, क्या, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जो है वो होगा ही, कंफर्म है। बिना ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के कोई भी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। अब ये एक सवाल बनता है इंटरव्यू के लिए कि क्या कोई गेम ऑब्जेक्ट बन सकता है विदाउट ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, या ऐसे पूछ लें, ऐसे किसी कंपोनेंट का नाम बताइए जो कि हर एक गेम ऑब्जेक्ट में कंपलसरी है। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मिला जुला के यह सभी गेम ऑब्जेक्ट में एक जो है ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट होगा ही होगा, राइट, ये कंपलसरी है। अब मैं आपको दिखा दूं कैसे होगा। जब आप गेम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सॉरी यूनिटी में जाएंगे, तो आप सपोज करिए आपने गेम ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई इम्पटी ले लिया, प्लेन ले लिया। मान लीजिए मैं एक इम्पटी लेता हूं, गेम ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया। देखिए इसके पास भी स्केल है, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप इसको हटा भी नहीं सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं पोजीशन को, ठीक है। पोजीशन मान लीजिए मैंने कर दिया 5, यहाँ 6 कर दिया, 9 कर दिया, कुछ भी कर दिया, आप इसको रीसेट पे क्लिक करिए, रीसेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हटा नहीं सकते हैं किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को, राइट। और कंपोनेंट को हटा लेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को आप नहीं हटा सकते। ऐसा बनाया ही गया, ऐसा डिजाइन किया गया है हमारा यूनिटी, राइट। अब नेक्स्ट मैं बात करूं अगर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में, तो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में पोजीशंस को एक्स, वाई एंड जेड 3 कोऑर्डिनेट के थ्रू शो करवाए जाते हैं, और रोटेशन भी जो होता है वो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के अराउंड ही होगा। स्केलिंग जो होती है वो एक्स एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में होगी, जेड एक्सिस में होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की स्केलिंग 1 होती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अपने नीड के अनुसार हम स्केलिंग करते हैं, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कितनी प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट की, तो आप बोलेंगे 3। पहला है पोजीशन, सेकंड है रोटेशन, थर्ड है स्केल, ठीक। अब मैं बात करता हूं एडिटिंग ट्रांसफॉर्म। अब मान लीजिए आपको ट्रांसफॉर्म जो कंपोनेंट है उसमें कोई चीज चेंज करना है, राइट, तो आप कैसे करेंगे। अब जो भी ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में, आप चाहे वो 3D कंपोनेंट हो, चाहे वो 2D में हो, अगर 3D में होगा तो 3 एक्सिस होगा, एक्स, वाई एंड जेड, और 2D में होगा तो एक्स एंड वाई होगा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, इसमें आप आएंगे तो यहां आपको दिख रहा होगा कि 3 कलर बने हुए हैं, एक रेड है, एक यहां ऊपर ग्रीन है, यहां पर ब्लू है। इसको आप बोलते हैं इसको आप बोलते हैं RGB, RGB, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, RGB, ठीक है। ये RGB हो गया। RGB मतलब R फॉर रेड, ठीक है, R फॉर रेड एंड G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। ये 3 है। अब हमारा जो ये R है, ठीक है, R हमारा शो कर रहा है X कंपोनेंट को, G शो कर रहा है हमारा Y कंपोनेंट को, एंड B शो कर रहा है हमारा Z कंपोनेंट को। रेड हमारा जो होता है वो X कंपोनेंट को, ग्रीन जो होता है वो हमारा Y एक्सिस को, एंड B फॉर ब्लू जो होता है हमारा Z एक्सिस को शो करता है, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा R है, R फॉर रेड, जो रेड कलर है वो हमें X एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। G फॉर ग्रीन जो होता है, ग्रीन कलर का जो एरो होता है वो Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एंड B फॉर जो ब्लू होता है वो हमारे Z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये हमारा ब्लू, ये हमारा Z एक्सिस है। बात करूं अगर मैं यहां पर इसकी, तो ये हमारा Y एक्सिस है, ठीक। अगर इसकी बात करूं तो ये हमारा X एक्सिस है, राइट, X, Y, Z। ये 3 एक्सिस हैं, तीनों को आप ध्यान दीजिएगा। रेड फॉर RGB, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, और उसी सीक्वेंस में X, Y, Z, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म जो कंपोनेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, ठीक है। एक जो आपका इंस्पेक्टर विंडो में शो कर रहा है, वहां से आप वैल्यू को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं जो भी आपको नीड है। दूसरा है कि आप सीन व्यू से उसको चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे चेंज करेंगे इंस्पेक्टर विंडो से। सपोज करिए हमारा गेम ऑब्जेक्ट है। गेम ऑब्जेक्ट जो है इसकी पोजीशन, एक प्लेन में इसको हटा लेता हूं,
ठीक है, ये हमारा प्लेन रहा, ठीक है, ये ठीक, ये प्लेन है। इस पे एक मैं क्या करता हूँ, एक मैं वो ले लेता हूँ क्यूब, ठीक है। तो राइट क्लिक करना, आपको 3D ऑब्जेक्ट जाना है, यहाँ पर क्यूब दिखेगा, आप क्यूब ले लीजिए, ठीक है। अब क्यूब आपको दिख नहीं रहा शायद, तो इसको आपको ड्रैग करना है एंड ड्रॉप कर देना, ड्रैग कर देना आपको ऊपर की तरफ, तो ये आपको दिखने लगा, देखिए, ठीक है, ये आपका दिख रहा है, इतना आपको हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ठीक है। तो मैं सीन व्यू में गया, तो पहला क्या है, क्यूब हमारा है, क्यूब की जो पोजीशन है कुछ दी गई है। अब क्यूब की पोजीशन को मैं 0 करता हूँ, यहाँ भी 0 करता हूँ, यहाँ भी 0 करता हूँ, देखिए अब ये अपने पोजीशन पे चला गया 0 0 0। अब बाई चांस मुझे मान लीजिए जेड जो एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मुझे ऊपर करना हो, ठीक है, तो मैंने इसमें इसको कर दिया 0.5, तो देखिए ऊपर आ गया। इसको मैं कर दूंगा अगर 1 तो और ऊपर आ गया। जेड एक्सिस में कर दिया मान लीजिए 4, देखिए यहाँ चेंज हो गया, फिर 0 कर देता हूँ मैं। अगर एक्स को मैं 2 कर दूं तो चेंज हो गया, मतलब जो भी वैल्यू आप डालेंगे उसके अनुसार ये जो है चेंज होता रहेगा। ऐसे ही रोटेशन का, रोटेशन पे आप एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, तो आप वैल्यू पास करिए, यहाँ पर 4 कर दिए, देखिए घूम गया, 30 कर दिए, 30 डिग्री एक्सिस के एंगल 30 डिग्री ये रोटेट हो गया। जब भी आप रोटेशन करेंगे तो आप ये समझिए कि आप एंगल के फॉर्म में कर रहे हैं, तो कितना एंगल करना है, 30 डिग्री एक्स एक्सिस के अराउंड 45 डिग्री करना है, तो यहाँ पर 45 कर दो। अगर आपको 90 करना है तो आप देखेंगे 90 करने के बाद जो है, जो हमारा ये ग्रीन वाला है कि हमारा इसके पोजीशन पे हो जाएगा। मैं इसको करता हूं 90, देखिए हो गया ना। अब बाई चांस इसको फिर से 0 करता हूं मैं। अब अगर इसको जस्ट अपोजिट करना है, जो ग्रीन वाला है हमारा ऊपर है, ठीक है, इसको हमें करना है नीचे, ठीक, तो यहां पर आप पास करिए वैल्यू 180, नीचे हो गया क्योंकि तुरंत अपोजिट हो गया, राइट। ये एक्स एक्सिस के अराउंड हुआ। सेम ऐसे आप वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अराउंड भी कर सकते हैं, जैसी आपको जरूरत हो, ठीक है। ये बता रहा हूं, जरूरी नहीं है हर गेम में हर जगह आपको जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करूं स्केलिंग की, स्केलिंग आपका बाय डिफॉल्ट 1 है। सपोज करिए मैं एक्स एक्सिस को 2 करना चाहता हूं, तो 2 कर दिया मैंने। मैं 3 करना चाहता हूं, 3 कर दिया। मान लो मैं 10 करना चाहता हूं, 10 कर दिया, देखिए इतना बड़ा हो गया। जितनी भी आपको नीड है उतना आप कर सकते हैं, राइट, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इंस्पेक्टर विंडो से आप एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीन व्यू में जाएंगे। सीन व्यू में आपको कुछ ऑप्शन शो करते हैं, ठीक है, उन ऑप्शन के थ्रू आप करेंगे। अभी आप यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं ना, यहां पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक ये रहा, एक पंजा दिख रहा है आपको, यहां पर 4 एरो दिखेंगे, कुछ उसको बोलते हैं ट्रांसलेट, इसको बोलते हैं रोटेशन, क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा रोटेशन से। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है स्केल टूल। तो 4 टूल हैं, इसको व्यू टूल बोलते हैं। तो 4 टूल हैं, इन टूल की मदद से हम इस सीन व्यू में इसकी पोजीशन जो हम इंस्पेक्टर विंडो से कर रहे थे वही चीजें हम यहां से करेंगे, ठीक है। करके मैं दिखाता हूं आपको, देखिए। अब यहां पर आपको 3 शॉर्टकट है, WER, W फॉर व्यू, E फॉर रोटेशन, R फॉर स्केलिंग। यहां पर ऐसे मजा है कि R से तो रोटेशन होना चाहिए था, S से स्केलिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां फॉलो करना होगा, शॉर्टकट की W प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है आ जाएगा। आपका पोजीशन चेंज करने के लिए E प्रेस करेंगे तो आपका स्केलिंग का आ जाएगा, सॉरी रोटेशन का आ जाएगा। R प्रेस करेंगे तो आपका स्केलिंग का आ जाएगा। अब W क्या है, W प्रेस किया मैंने तो देखिए आपका ये वाला जो है सिलेक्ट हो गया। अब मैं E प्रेस कर रहा हूं, देखिएगा आपका रोटेशन सेलेक्ट हो जाएगा। E सेलेक्ट किया, रोटेशन हो गया। अब मैं करता हूं R, देखिए R किया, स्केलिंग हो गया, ठीक है। T करेंगे तो T से ये हो जाएगा, ठीक है, रेक्ट टूल, तो उसको छोड़िए आप R पे जाइए, WER, ठीक है, WER, क्लियर। W से क्या करना आपको, W से आपको पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, राइट, जितनी भी आपको नीड है, जिस पोजीशन को चेंज करना है, ऊपर करना, लेफ्ट करना, एक्स वाई, जो भी पोजीशन आपको चेंज करना है वो अपनी नीड के अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक। घुमा ले रहे हैं आप, देखिए, ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं E से, E फॉर रोटेशन। आप एक्स एक्सिस के अंदर रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन था, ये आपका ब्लू हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है, और जेड एक्सिस नहीं, ये तो जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड रेड आपका हो गया, ये रेड वाला आपका एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो जैसे आपको नीड पड़े वैसे आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप यहां से जाइए, रीसेट पे क्लिक करिए, अपने पुनः अवस्था में वो आ जाएगा। आ गया ना,
देखिए अपने पुनः अवस्था में आ गया। आपको सिंपली इसको थोड़ा सा ड्रैग करना ऊपर, आपको दिख गया, राइट। तो इतना काम करना है, ये चीजें आप यहां से कर सकते हैं। सपोज करिए कुछ आप इधर उधर कर रहे थे, गलती से आपका जो ये दिख रहा है ऐसा कुछ ना दिखे, कुछ और ही दिख रहा है। सपोज करिए मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है, मेरे से ये यहाँ हो गया। अब मुझे समझिए मैं कर क्या रहा हूँ, गड़बड़ हो गया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट में जाना है। डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा, तो आपको कुछ इधर उधर हो गया होगा, तो यहाँ पर डिफॉल्ट का ऑप्शन शो करता है। डिफॉल्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो जैसे आपका पहले था वैसे पुनः हो जाएगा। कुछ भी ऐसी गलती करिए तो यहाँ से डिफॉल्ट के ऑप्शन पे जाइए, ठीक है, तो आपका जो ये यूनिटी का व्यू है वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है, अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पर 2/3 का भी ऑप्शन शो करता है, इसके अलावा 4 का करता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है टॉल का हो गया, इसके अलावा आपका वाइट का भी हो गया, इसके अलावा आपका डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। ये सारे हो गए। आप जब यूज करेंगे चीजें आपको पता लग जाएंगी। एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही हम किसी भी जो एरो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो येलो हो जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि यूनिटी में बाय डिफॉल्ट ऐसी सेटिंग है, ऐसा बनाया गया कि जो भी सिलेक्टेड एरो होगा वो येलो कलर का, यानी कि पीला येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। सपोज करिए ये था ऊपर ग्रीन है, ग्रीन को मैंने सेलेक्ट किया तो येलो हो गया, ठीक है। जैसे मैं छोड़ूंगा तो अनसेलेक्ट हुआ, उसके बाद वो अपने पुनः कलर में जो पुराना कलर था उस कलर में आ गया। मैंने रेड को टच किया, रेड भी येलो हो गया। जैसे मैंने छोड़ा उसको तो अनसेलेक्टेड हुआ, उसके बाद वो अपने आप रेड हो गया, राइट। देखिए जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कलर चेंज सेलेक्ट आया तो। और एक चीज और होगा, जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, दो रिमेनिंग एरो होंगे वो आपका जो है डिसअपियर हो जाएंगे। हल्का सा दिख रहा, देखो आपको हल्का दिख रहा, लेकिन क्लैरिटी नहीं हो रही है, क्योंकि जो सेलेक्टेड एरो होता है उस पर फोकस करना होता है, इस वजह से उसको हाइड किया जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।